टेस्ट बूस्टर्स एट द एज ऑफ 15। गॉड डैम, क्या हो रहा है। रिसेंटली मेरी टीम इंस्टाग्राम के डीएम्स सॉर्ट आउट कर रही थी, तो उसमें उन्होंने मेरे को दिखाया कि एक लड़का है 15 साल का। मतलब हम लोग एक आंसर द फॉलोइंग भेजते हैं, उसमें हम लोग हाइट, वेट, एज, सप्लीमेंट टेकिंग, ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो उसमें एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसकी एज 15 ईयर्स थी। 15 साल का लड़का। और मैंने जब देखा कि सप्लीमेंट क्या क्या ले रहा है वो, तो उसमें था टेस्ट बूस्टर्स, L-arginine एंड और भी 2-3 थे जो बहुत ही ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स थे, फैट बर्नर भी था। तो मेरे को देख के थोड़ा सा गुस्सा आया कि क्या हो रहा है, मतलब कि इसको नॉलेज नहीं है या कोई इसको मिसगाइड कर रहा है, क्या है। तो मैंने उसको कॉल किया, नंबर हम लोग लेते हैं, तो हमने उसको कॉल किया। तो ये क्या है कि मैंने कहा, देखा आपकी हाइट देखी, वेट देखा, ये सब चीज़ें। मैंने पूछा कि आपकी ये सप्लीमेंट आपको कौन सेल कर रहा है, मतलब क्या, कौन आपको एडवाइस करा है लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे ट्रेनर है, वो मेरे को बता रहे हैं कि अगर बॉडी बनानी है तो ये सब चीज़ें लेना पड़ेगा। मैंने पूछा कि मतलब उन्होंने आपको कितना चार्ज किया था इस चीज़ के लिए। तो होता है कि ये 2000 रुपये का टेस्ट बूस्टर था और ये इतना 3000 का करीब फैट बनना, ऐसे उन्होंने मेरे को बताया कि लमसम 5000-6000 का उन्होंने ये बताया था। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। मैं शायद मेरे पास वर्ड नहीं थे समझाने के लिए कि उस टाइम मैं क्या समझाऊँ। मैंने थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर मैंने कुछ पॉइंट बनाया ताकि उसको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं, क्योंकि 15 साल का लड़का है तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं पता है उसको कि दुनिया कैसे काम करती है, कैसे क्या इंडस्ट्री कैसी है। तो मैंने सोचा कि मेरे को समझाऊं। तो मेरे समझाने के बाद भी वो ठीक से माना नहीं कि नहीं, वो आप गलत बता रहे हैं, हमारे ट्रेनर है ये वो। आप सोचो एक बार, जस्ट इमेजिन कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक 15 साल का लड़का, 15 साल का, ठीक है, जिसकी मतलब टेस्ट लेवल जिसका मैक्सिमम पहुंचा भी नहीं है, मतलब जिसका जो टेस्टोस्टेरोन का मैक्सिमम लेवल है वो अभी टॉप पे पहुंचा ही नहीं है, बिल्कुल ऑप्टिमल गया ही नहीं है, वो टेस्ट बूस्टर ले रहा है। आप इसको बात को इमेजिन कर रहे हो, मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन मेरे को बहुत ही लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे को उस चीज़ की भी अंदर से बहुत दिक्कत हो रही है। आप समझ रहे हो, 15 साल लड़का वो टेस्ट बूस्टर ले रहा है, और फिजिक भी बहुत नॉर्मल थी। ऐसा नहीं कि वो कोई जो है मतलब ओलंपिया लड़ रहा है या मेन फिजिकली लड़ रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मल हम लोग जैसा लड़का जो मतलब नॉर्मल फिजिक है, कुछ खास मसल भी नहीं, कुछ खास फैट भी नहीं, लेकिन वो टेस्ट बूस्टर ले रहा है, फैट बर्नर ले रहा है, L-arginine ले रहा है। मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ ये बात कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। मैं मान रहा हूँ इस बात को कि कुछ हैं जो मतलब कि ब्लैक भी आते हैं, मतलब कुछ ब्लैक सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ ग्रे सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ वाइट सप्लीमेंट्स होते हैं। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको, और आपको भी कुछ हद तक के लोग पता होगा। मतलब ये समझिए, कुछ ऐसे होते हैं जो सही में काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जितना वो चार्ज करते हैं उससे थोड़ा सा कम काम करते हैं, बाकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल बर्बाद होते हैं। और मतलब कि बिल्कुल ही बर्बाद कहेंगे तो वो जो है, आप समझो एक लड़के को, 15 साल के लड़के को टेस्ट बूस्टर बेच रहे हो, बताओ। ये ब्लैक से भी मुझे लगता है ना, जैसे ग्रे वाइट ब्लैक से भी एक नीचे कोई जाती है, वो चीज़ मुझे लग रही है। मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे आप किसी 15 साल के लड़के को टेस्ट बूस्टर बेच सकते हो। मतलब कौन है ये ट्रेनर, कहाँ से आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या सर्टिफिकेशन है आपके पास, क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी किसी 15 साल को एक कैप्सूल बेच रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ किसी लड़के को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पिल्स हैं, जो कैप्सूल्स हैं, ये सब जो है एक ट्रेनर या एक न्यूट्रिशन एडवाइस नहीं कर सकता है। उसके लिए डॉक्टर्स होते हैं। एक डिफरेंस समझिएगा, एक ट्रेनर न्यूट्रिशन में और एक डॉक्टर में बहुत डिफरेंस होता है। वो आपको पिल्स, कैप्सूल, सॉल्ट, ये सब चीज़ एडवाइस करता है, लेकिन ट्रेनर न्यूट्रिशन सिर्फ आपको डाइट, या फिर बहुत अगर हुआ, बहुत एडिशनल हुआ तो एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड ऑन कर सकता है। लेकिन एक पिल, कैप्सूल या किसी भी जगह का इंजेक्शन नहीं रेकमेंड कर सकता। ये अनऑथराइज है, इलीगल है ये चीज़। इस बात को समझिए आप लोग। जब तक आप किसी ट्रेनर और डॉक्टर की डिफरेंस नहीं समझेंगे। मेरे पास भी कई बार मैसेज आते हैं कि सर मैं हाइट ग्रोथ करने के लिए कोई पिल, कैप्सूल या बता दीजिए, वो बता दीजिए। मैं क्यों बता दूं, मैं कैसे बता दूं। एक 10 साल की डिग्री करने वाला MBBS डॉक्टर कब से आपका 6 महीने की ट्रेनिंग करने वाला ट्रेनर से बराबर हो गया, आप ये बताइए। उसने पहले एग्ज़ाम निकाला है डॉक्टर ने, उसके बाद जो है 10 साल की पढ़ाई करी है, पूरा इंटर्नशिप खत्म करके तब वो अपना क्लिनिक खोल के बैठा है। उसकी बराबरी आप कैसे ट्रेनर न्यूट्रिशन से कर सकते हैं। खैर, अब ये बात तो चलिए हटा दीजिए। अब बात करते हैं सप्लीमेंट के बारे में भी, सप्लीमेंट के बारे में जो और थोड़े फैंसी सप्लीमेंट भी हैं। आप ये समझो कि
अगर आप पहले दिन जिम जा रहे हो तो क्या आप पहले दिन ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर दोगे क्या? मतलब पहला दिन है जिम में तो आप ये फैट बर्नर, ये टेस्ट बूस्टर, ये वे प्रोटीन, क्रिएटिन सब पहले दिन से शुरू कर लोगे क्या? इसको देखिए, मैं समझाने का तरीका बताता हूँ। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि फिक्स्ड है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर ही बनोगे, मतलब आपकी एक ही बने, एक ही चॉइस है आपकी, ठीक है। तो जब आपको पता है कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे तो आप ऐसे पीजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ऐसे 10th और 12th करके फिर किताबें लोगे। ये तो सिस्टम ऐसा ग्रो करता है ना कि ऐसे जाता है। अगर पता है ये करो तो आप 5th में ही क्यों नहीं डॉक्टर किताब, आप जाओ बुक स्टोर पे, आपको एमबीबीएस की बुक किताब मिल जाएगी, आप लो पढ़ो बैठ के। क्यों नहीं पढ़ोगे आप ये काम? तो उस चीज़ को समझिए कि मैंने कई बार देखा कि एक जैसे जो पीजी में पहला बच्चा घुसता है ना, पीजी में बच्चा घुसा पहली बार छोटा था, वो पूरा ग्रो होता है, पीजी से फर्स्ट में आता है, फर्स्ट पास करता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 9, 10, ऐसे 11, 12 भी, कुछ बैचलर डिग्री, फिर मतलब ये ऐसे क्यों होता है? इस बात को समझिए, बहुत ही कोरिलेशन इसमें। जो जिम में पहली बार बिगनर एंटर करता है वो भी पीजी के बच्चे की तरह होता है। अगर आप उसको पहले ये लो किताब, तो वो क्या करेगा? उसकी बॉडी सब डगमगा जाएगी, उसको कुछ भी, उसकी मसल मैच्योरिटी नहीं है, उसको ठीक से लिफ्ट करना नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, उसको ठीक से प्रोटीन का, फैट नहीं पता है, उसको मैक्रोज नहीं पता है, उसको विटामिन मिनरल की वो नहीं पता है, कैसे करेगा वो? और आप उसमें जो है उसको समझ रहे हो कि उस पर आगे पट्टी बांधो, अपनी बॉडी दिखाओ स्टेरॉइड वाली, उसको पट्टी बांधो और उसको आप ये बोलो कि ये डिब्बा ले लो, वो डिब्बा ले लो, ये पिल ले लो, ये कैप्सूल ले लो। ये क्या चल रहा है? मतलब मैं सबसे पहले बोलूँगा, ये ऐसी कौन सी ज़रूरत है आपकी जिसके लिए आप इस हद तक गिर सकते हो? कौन सी ज़रूरत है आपकी, बताइए। मेरा जो समझाने का वो था कि एक बॉडी बिल्डिंग भी एक क्लासेस की तरह होता है, एक स्टेजेस में होता है। उस बात को समझिए कि पहला पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, ऐसे करके ईयर्स होते हैं। धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती हैं, पहले दिन सब चीज़ें नहीं होती हैं, मेरी बात समझिए। मतलब और ख़ास तौर से एक रिक्वेस्ट है मैं सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ, इससे तो मैं शायद ही कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इस बात को समझिए कि हेल्थ और फिटनेस दोनों कोरिलेटेड है। अगर आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन फिटनेस में अगर लोग मिसगाइड करेंगे, गलत तरीके से जाएंगे, तो आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। हेल्थ भी प्रायोरिटी है। फिटनेस चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि जो है अगर नहीं है फिट तो कोई बात नहीं, आप मरे नहीं जा रहे हो, लेकिन अगर फिटनेस के पीछे भागते भागते, मिसगाइड होते होते ऐसा हो गया कि आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सीरियसली लेंगे और प्लीज़ जितना हो सके अपने लोगों से शेयर करिएगा कि जो आपके ऐसे दोस्त हैं जो इस मतलब गलत तरीके में जा सकते हैं, क्योंकि उनको मतलब वो समझ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अपनी चीज़ों को सही करने के लिए। तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करिएगा, शायद कोई किसी के मतलब फादर के पैसे भी बचे और किसी की लाइफ भी बचे उन सब चीज़ों से। थैंक यू।